क्राइम की खबरों की बात करते हैं। दिल्ली का सीलमपुर आज सुबह से चर्चा में है। कल रात वहां 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस मामले में खुद को लेडी डॉन बताने वाली एक युवती पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि हत्यारों के साथ रील बनाने की शौकीन जिक्रा ने कुणाल की हत्या कराई है। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर इलाके के लोगों में आज खासा आक्रोश दिखा। पुलिस ने भी शाम होते होते जिक्रा को अपने कब्जे में ले लिया। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कैसा हो गया ये सब, जी नहीं पाएंगे हम फिर। मेरा पुराना अस्पताल से आया था, टीवी से बता दी कि छुट्टी लेके हफ्ते में 5 बजे आए थे हम छुट्टी लेकर घर पे। 1 घंटा आराम करा, फिर वो नहा दो बेटा नहा दो के बोला माँ भूख लगी है, कुछ खाया पिया नहीं हमने, दूध और समोसे मंगा ले, चाय बना के खा पी लेंगे कुछ। उसने बेटा रुक जा 2-4 मिनट रुक जा, दे रही फैसला भी ताकि उन्हें लेट जाते मुझे। मैंने उसे पैसे दी, 5-7 बजे निकला वो घर से दूध लेने के लिए। तो उसी को 25-30 मिनट बाद आ खबर के बच्चे को कुछ आंखों से गोद दिया किसी ने। एक लड़की 4-5 लड़कों ने गोद दिया लड़कों को साथ, और डॉक्टर की दुकान में भागा छुपा तो डॉक्टर को मारा लोगों ने। मेरे बच्चे को खींच के चाकू फाड़ दिया, उसको बिल्कुल जान से मार दिया। बेटे को भूख लगी थी, माँ से चाय के लिए कहकर दूध लाने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर मिली कि उसे चाकुओं से गोद दिया गया। मामला दिल्ली के सीलमपुर का है। जे ब्लॉक में रहने वाले 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद सड़क पर लोगों का आक्रोश उमड़ आया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये साहिल और जिक्रा नाम के 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हत्या की है। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि वो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और जो भी आरोपी है उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जो यहाँ का इलाका है, यहाँ की बस्ती, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए गलियों में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है। इस समय मैं ठीक क्राइम स्पॉट पर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मेरे पीछे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद है। यहाँ पर टेप्स लगा करके रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और ये मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास ही एक इलाका है जहाँ पर कल रात को कुणाल की, नाबालिग कुणाल की चाकू गोपकर हत्या की गई थी। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ कुछ मौजूद है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रोनित। रोनित, क्या स्थिति है यहाँ पर लोगों की? कुणाल के साथ क्या हुआ? सर जिस देश के युवा उस देश का स्थिति पहचान सकते हो, दिल्ली की स्थिति पहचान सकते हो। जिसके युवा खतरों में 17 साल का एक युवा मरा गया सर, कल को हम पे भी हमला हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए सर। ये लोग जितने भी सभी आरोपी है सर, इन्हें जल्दी खत्म करना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग? सर फांसी की मांग कर रहे हैं सर। इतनी बेरहमी से हमारा डॉक्टर की दुकान के अंदर हमारा वो भीख मांग रहा था अपनी जिंदगी की। बात कर 17 साल उम्र की। कुणाल के पिता की हाल ही में एक सर्जरी हुई थी। गुरुवार को कुणाल उन्हें लेकर अस्पताल से लौटा था। अस्पताल से लौटने के बाद मां से कहकर वो दूध लाने गया था। कुणाल को दुकान पर चाकू से लैस बदमाशों ने घेर लिया और थोड़ी दूर ले जाकर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। बताया जा रहा है कि कुणाल ने लगातार उनसे जान बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन हत्यारे उसे लहूलुहान करके वहां से भाग निकले। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और हमने भी उनसे किया जी, मैं मांग करी है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, इनको इनकाउंटर कराया जाए इनका। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने मारा है, काटा फाड़ा है बुरी तरीके से, 15-20 चाकू मारे पेट में, तो उनका भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर। कुणाल को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। आखिर कुणाल की हत्या क्यों की गई? पुलिस ने अभी तक कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन इस मामले में जिक्रा नाम की एक लड़की का बार-बार जिक्र आ रहा है। जिक्रा नाम है उस लड़की का, वो 8-10 लड़के लेके घूमती है, बदमाश। अभी थोड़े दिन पहले जेल भी काट के आई, एक कट्टा पकड़ा गया था उसके पास, और वो हमेशा घूमती है 8-10 लड़कों को लेके, कट्टे चाकू लेके घूमते हैं वो। आज मेरा लड़का अकेला उनको मिल गया मौके पे दूध लेते हुआ, तो उन्होंने मौका देख के उसे घेर लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जिक्रा कौन है। बताया जा रहा है कि जिक्रा सीलमपुर के इलाके में पिस्टल लेकर घूमती है और वो खौफ बनाने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करती है। उसे गैंगस्टर के अंदाज में रील्स बनाने का शौक है। इंस्टाग्राम पर जिक्रा के हजारों फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसके गैंग में 10 से 12 लड़के हैं। वो पिस्टल लेकर खुद को लेडी डॉन बताती है। पिस्तौल के साथ जिक्रा का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 1 महीने पहले का है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में जिक्रा को गिरफ्तार भी किया था।
लेकिन सवाल उठता है कि कुणाल से जिक्रा की क्या दुश्मनी थी। लड़का साहिल नाम का, दूसरा उसकी बहन है जिगरा। जिगरा उसकी बहन है। वो लड़कों का 6-7-25-30 लड़कों का कम से ग्रुप बना के चलती रात को। शराब भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, खुला पीती है वो सिगरेट चलती। पहले भी ये लोग इस तरीके की हरकतें करते थे। हाँ करते थे, किवाड़ में लात मारना, अंडे मारना, बच्चों को छेड़ना, रास्ते में लड़कियों को टोकना, ये हरकत करते थे। गाड़ी फेंकना, उठा के गाड़ियों को लात मारना। आरोप लगाया जा रहा है कि जिक्रा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए कुणाल पर हमला करवाया। जिक्रा के भाई पर कुछ साल पहले हमला हुआ था और आरोप है कि ये हमला कुणाल और उसके दोस्तों ने कराया था। हालांकि इस हमले में जिक्रा का भाई बच गया था, लेकिन मर्डर की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। थोड़ा बताएंगे लड़की कौन है जिक्रा जिसके आप आरोप लगा रहे हैं? उसकी बहन है जिसने ये मर्डर करा है। कौन है वो शख्स, नाम बताओ उसका। हाँ? क्या नाम है? लड़के का जो साहिल। साहिल उसका भाई है जिक्रा। उसने ये कहा था इसको मरवा दो। क्यों लेकिन? यही मतलब छोटी सी लड़ाई हुई थी बच्चों में, वो लड़ाई का इतना बड़ा इशू बना के इसने खत्म करवा दिया। जो कह के गई उसने कर दी। कुणाल की हत्या के विरोध में शुक्रवार की सुबह लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। प्रशासन के समझाने पर लोग सड़क छोड़कर गलियों में चले गए थे, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों का कहना है कि कुणाल का शव घर वालों को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उसे सीधे श्मशान घाट ले जा रही है। तो सीलमपुर में इस गर्ल गैंग्स ऑफ सीलमपुर की इस घटना की वजह से वहाँ पे आपस में दो समुदायों में भी तनाव पैदा हो गया है, जिसमें शक है जिक्रा, उसको अब पुलिस ने पकड़ लिया है और माना जा रहा है कि पुलिस इस केस को बहुत जल्द सुलझा भी लेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये जिक्रा है कौन है ये जिक्रा जो बार बार खबरों में आ रही है, सुर्खियों में आ रही है। हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देते हैं। गैंगस्टर हाशिम बाबा से इस लेडी डॉन का कनेक्शन बताया जाता है। हाशिम की जो बीवी है जोया, उसकी करीबी रही है ये जिक्रा। जोया की बाउंसर थी ये। मांडोली जेल में बंद है हाशिम बाबा इस वक्त। जोया भी ड्रग्स मामले में जेल की सजा काट रही है। जिक्रा अपने पास हथियार रखती है, बंदूक वाली के नाम से ये मशहूर है, रील्स बनाती है। 10 से 15 लड़कों का एक गैंग इसने बनाया हुआ है। आर्म्स एक्ट में ये जेल भी जा चुकी है। हथियारों के साथ रील बनाना इंस्टाग्राम के लिए इसका शौक है। पुलिस के कब्जे में रहते हुए भी इसने रील्स बनाई है। इसीलिए इस पूरी कहानी में ये जो महिला है, ये जो लेडी डॉन है जिक्रा, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार उसने ये इतना बड़ा काम क्यों किया। कुणाल की हत्या के बाद सीलमपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें एक खास तस्वीर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वहाँ के मकानों पर पलायन के पोस्टर दिख रहे हैं। ऐसे कई लोग प्रदर्शन में शामिल हुए जो हाथों में पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी से मदद मांग रहे थे। इस बीच आम लोगों और बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि सीलमपुर में भी योगी मॉडल यानी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। कुणाल की हत्या के बाद दिल्ली का सीलमपुर चर्चा में है। यहाँ की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें यहाँ के लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में पलायन की बातें कही गई हैं। जरा सुनिए यहाँ के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। बहुत परेशान है, हमारे बच्चों को छेड़ाछाड़ी करना, लड़कियों को छेड़ाछाड़ी करना, और हमारे ईंट पत्थर फेंक के मारते हैं, घर में डिब्बा फेंक के मारते हैं कूड़े का, और हमारे बच्चों को धमकाते हैं जी कि तुम नहीं। कितनी बार शिकायत करी आप लोगों ने? हमने बहुत बार करा शिकायत, किसी ने नहीं सुना जी। हमारे को मदद चाहिए योगी जी की, और बस हमारे मोदी की। हाँ, हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं है, मैं रहना नहीं है जहाँ पे। रेखा जी की मदद चाहिए हमारे को, बस हमारे बच्चों की सुरक्षा। हिंदू प्लान कर रहा है योगी मॉडल लागू हो, क्या नाम है? विशाल। क्या स्थिति है यहाँ पर हिंदुओं की? देख लो अभी क्या स्थिति है, बताया भी है कि 6 बार हो चुका ही है। अगर पहले ही 2-3 हो गए थे, प्रशासन जब ये ऑप्शन उठाती तो आज मौका ये मिलता उनको करने का। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनहगार ये प्रशासन है। लोगों का आरोप है कि पुलिस भी उनकी फरियाद नहीं सुन रही। इस बीच दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीलमपुर आए और दीवारों पर लगे पोस्टरों को हटाते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा।
हफीजगंज विधानसभा से रविंद्र सिंह नेगी इस समय सीलमपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों के जो घर हैं उनका यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर यहाँ पर पलायन के लगाए गए थे उनको यहाँ पर रविंद्र जी खुद अपने हाथों से हटा रहे हैं। आप ये पोस्टर हटा रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल यहाँ पे कानून का राज है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी प्रकार का पोस्टर हिंदुओं के साथ हर तरीके से हिंदुओं के साथ हम लोग खड़े हैं और मजबूती से जो भी यहाँ गैर कानूनी काम आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो नशे का कारोबार करते हैं, अफीम, गांजा, पिस्टल, हथियार और तो और यहाँ पे तार का कारोबार चल रहा है और जो उसका विरोध करता है उसकी हत्या कर दी जाती है और फांसी। आप इनको काट जरूर रहे हैं लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा डर का माहौल है, शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन अपना काम करेगा, हम लोग मजबूती से परिवार के साथ खड़े हैं। ब्रह्मपुरी में भी यही स्थिति थी, हम परिवार के साथ गए, ब्रह्मपुरी में जो मस्जिद बन रही थी उसको सील कराया और आज फिर परिवार ने आपसे क्या बोला? परिवार ने बोला सजा मिले। मैंने कहा अगले कुछ घंटों में आरोपी पकड़े जाएंगे और चल पाएगा। बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी होगा। बीजेपी के दूसरे नेता भी सीलमपुर पहुंचे और कार्रवाई के लिए योगी मॉडल का जिक्र किया। चाहे लेडी है, चाहे नाबालिग हैं, इनके सारे के सारे ये हथियार हैं जो इस्तेमाल करके आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुरक्षित हो। सुरक्षित करने का क्या उपाय है कि जो पुलिस का, प्रशासन का डर होता है, दहशत होती है गुंडों बदमाशों में, आज वो शायद नहीं रही। आपकी पुलिस से बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? तो अभी हमारा यही कहना है कि हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हो, इन गुंडों बदमाशों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनको खुलेआम फांसी हो और इनके घरों के ऊपर भी योगी बाबा वाला स्टाइल का बुलडोजर चलना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि कुणाल मर्डर केस में न्याय होगा। खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। सीलमपुर इलाके में 4 साल पहले दंगा हुआ था और अब लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो भी बेहद संवेदनशील है। कहा जा रहा है कि वो जोया की बेहद करीबी है, लेकिन जोया पिछले दिनों दिल्ली के वेलकम एरिया से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो गई और वो भी जेल चली गई। माना जा रहा है कि जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना खुद का गैंग बनाने में जुट गई है और गैंगस्टर के रूप में अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि जेल से छूटने के बाद जिक्रा लाला नाम के किसी शख्स को इस इलाके में ढूंढ रही थी। आरोप है कि लाला ने जिक्रा के भाई पर हमला किया था। इसी क्रम में जिक्रा ने कुणाल से लाला के बारे में पूछा, लेकिन कुणाल ने जब जिक्रा की मदद नहीं की तब कुणाल की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जिक्रा के भाई पर जिन लोगों ने हमला किया था वो कुणाल के परिचित थे। हालांकि उस हमले में कुणाल सीधे तौर पर खुद शामिल नहीं था और जिक्रा के भाई साहिल को उस हमले में कोई नुकसान तक नहीं हुआ था। तो ये तो हुई कहानी जिक्रा की, जो इस वक्त वांटेड है और लेकिन अब पुलिस के कब्जे में है सीलमपुर में हुई इस वारदात के बाद।